गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज कुल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक, राउंडिंग ऑफ डेटा। इस टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले तो राउंडिंग ऑफ डेटा है क्या, इसकी डेफिनेशन है कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा को, उसके जो सर्टेन रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के कि कैसे हम किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके कौन कौन से रूल्स हैं, और फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम किस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं या राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है, हम कैसे एग्जांपल्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो कि इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है तो वो राउंडिंग ऑफ हम कैसे कर सकते हैं, इस सारे जो कॉन्सेप्ट है इसको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा है क्या, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। देखिए, पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लें कि राउंडिंग ऑफ डेटा का या राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डेसिमल नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं अप टू डिजायर्ड वैल्यू या अप टू जो वैल्यू आपसे मांगी गई है वहां तक, अगर आप, या मतलब उसका मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं किसी भी डेसिमल में उसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं इतना कि उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल के क्लोज रहनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो, ओरिजिनल वैल्यू चेंजिंग ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे मेथड को हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। सिंपल मतलब ये है कि डेसिमल नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको रिड्यूस जब हम करते हैं अप टू द डिजायर्ड वैल्यू, इसे कहा जाता है राउंडिंग ऑफ डेटा। ये राउंडिंग ऑफ डेटा न सिर्फ फिजिक्स में बल्कि मैथमेटिक्स में और इवन के केमिस्ट्री में भी यूज हो सकता है। मतलब जहां पे भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, जहां पे भी कोई वैल्यू आप मेजर करते हैं तो जो आंसर जब आपके पास आता है तो उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम अपने आंसर को जितने डिजायर्ड एक तो नंबर्स या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इस टॉपिक में बहुत ज्यादा वर्ड यूज होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो एक्यूरेट या सर्टेन डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू के, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक पूरा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, इसको भी हम आने वाली वीडियो लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो सर्टेन वैल्यूज होती हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू में उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें अपने डेटा को सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसीजर ऑफ एडजस्टिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर टू रिड्यूस इट टू द सिंपलर फॉर्म। किसी भी डेसिमल नंबर को जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। व्हाइल मेंटेनिंग अ वैल्यू दैट इज क्लोज टू द ओरिजिनल। अब जो वैल्यू आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो अप्रॉक्सीमेटली उसी ओरिजिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, मतलब वैल्यू क्लोज होनी चाहिए अपने ओरिजिनल वैल्यू के। तो इस मेथड को हम राउंडिंग ऑफ डेटा या सिंपल राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ये हम मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं और फिजिक्स में भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रूल्स कि हम कैसे किसी भी डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास 3 रूल्स हैं। उन 3 रूल्स को भी हम समझते जाएंगे और साथ साथ उसकी एग्जांपल को भी देखते जाएंगे कि वो रूल कैसे हम अप्लाई करके किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं या जहां तक हमें वो राउंडिंग ऑफ करनी है, अगर वो डिजिट 5 से कम होगा, 5 से लेस होगा, दैट मींस 1 2 3 4 ऐसा कोई डिजिट होगा, द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग कहा जाता है उससे पहले आने वाले नंबर को, द प्रीसीडिंग डिजिट शुड रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है अगर वो डिजिट 5 से लेस होगा तो उससे पहले वाला जो नंबर है उसमें हमने क्या करना होगा, उसको जस्ट मतलब उसको सेम ही रहना होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करनी होगी, मतलब राउंडिंग ऑफ वाले नंबर को जस्ट हमने ड्रॉप कर देना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ 3.564 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब यह होगा कि आपने सारे डिजिट्स को काउंट करना है, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, मतलब जीरो के अलावा जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 1 2 3, इसका मतलब है कि हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है सिर्फ यहां तक। इसका मतलब है कि ये जो लास्ट वाला जो चौथा नंबर है जो 4 लिखा हुआ है, इसे यहां से राउंड ऑफ करना है, मतलब इसे यहां से हमने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें राउंडिंग ऑफ के रूल्स को फॉलो करना होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो ये ही एक तो ये जो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा हुआ है ये बेसिकली फिजिक्स में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स में लिखा होगा तो ये क्वेश्चन इस तरह के होगा, राउंड ऑफ 3.564 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर्स होने चाहिए। ये यहाँ पे ये भी आ सकता है कि अप टू 100th प्लेस, क्योंकि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसे 10th कहा जाता है और जो सेकंड होता है उसे 100th कहा जाता है। अप टू 100th प्लेस या 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब
होगा कि पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो तीसरा नंबर है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, आपने इसको एलिमिनेट करना है। तो अब क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर है वो 4 है और 4 इज लेस देन 5, तो हमें क्या करना होगा, जो रिटेन डिजिट है या जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो सेम रहेगा। इसका मतलब है आपने 4 को जस्ट ड्रॉप करना है, इस नंबर में कोई चेंज नहीं करनी है। तो जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 3.564 को अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डिजिट है जिसे हमें ड्रॉप करना है वो 5 से लेस है, तो आप इस प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये नंबर हो जाएगा 3.56। ये ना आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, मतलब ये इसका राउंडेड ऑफ हो जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू के ही इक्विवेलेंट नंबर है, ये उसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरीके से राउंड ऑफ 9.21 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। इसका मतलब है 9 और 2 इस डिजिट में इस नंबर में होने चाहिए, लेकिन ये जो थर्ड डिजिट है, जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, उसे हमने खत्म करना होगा। इस नंबर को, इस 1 को आपने एलिमिनेट करना है, क्योंकि 1 भी जो है वो लेस देन 5 है, तो आपने इस प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसका मतलब है 9.21 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, इस नंबर को हमने जस्ट ड्रॉप कर देना है, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। दैट वुड बी इक्वल टू दी 9.2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर आप जिस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 से लेस होगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करनी है, वो नंबर आपने सेम नोट करना है। सेकंड रूल, अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन 5 हो, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 आपने ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल सी है। देखिए, अगर आप 9.348 आपके पास लिखा हुआ है, इसमें भी सेम इसी तरीके से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर आपने राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब है इस नंबर को 9.34 तक हमने लिखना है, इस 8 को हमने ड्रॉप करना है, 8 को हमने राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 5। तो आपने क्या करना होगा कि इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट आ रहा है, दैट मींस ये जो 4 है, इसमें 1 ऐड कर देना है। इसका मतलब है 9.348 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू दी 9.3, इस 4 में हमने 1 ऐड करना है, 4 में 1 ऐड करते हैं इक्वल टू 5 हो जाता है। So that number would become 9.35। जी हाँ, 8 यहाँ पर ड्रॉप हो चुका, अब ये नंबर बन जाएगा 9.35, और इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर से आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 48.58, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो इसका मतलब इसको भी अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, तो इसका भी यही मतलब होगा कि यहाँ पर 3 नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब जो फोर्थ वाला नंबर है, जो 8 है, उसे आपने ड्रॉप करना है। तो आप इसमें भी सेम इसी तरीके से 48.5 में 1 ऐड कर लेंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू दी 6। ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला तो हमने ये देखना है कि 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से लेस है। थर्ड रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर वो नंबर एग्जैक्टली 5 हो, जब हमारे पास एग्जैक्टली 5 की बात आ जाएगी, तो हमने फिर वहां पे ये देखना होगा कि उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है या फिर ऑड है। अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 हो और उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट हो वो इवन हो, तो आपने उसको सेम रखना है, और अगर ऑड हो तो उसमें 1 ऐड करना है। मतलब रूल वही है, लेकिन यहां पे हमने इवन और ऑड के मुताबिक देखना है कि अगर वो इवन होगा तो उसको रिमेन सेम रखें, कोई चेंज ना करें, वो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो सेम आप लिख दें। लेकिन अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हो तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, the previous digit which is to be retained is increased by 1। if it is odd, अगर वो odd हो तो आप उसको increase करेंगे और वही इसी तरीके से 1 प्लस करेंगे, and retained as same if it is even। अगर वो नंबर preceding digit जो है वो अगर even होगा तो फिर आप उसको सेम रखेंगे। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे टेस्ट वगैरह के अंदर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि what are the numbers 4.485 and 4.435 on rounding off to the 3 significant figures। अगर हमने इन दोनों को 3 significant figures तक राउंड ऑफ करना हो तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे। देखिए, इन दोनों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही है कि उनका जो चौथा डिजिट है, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है, वो दोनों का 5 है। लेकिन चेंजिंग ये है कि प्रीसीडिंग डिजिट को आप देखेंगे कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या फिर ऑड है। अब जो फर्स्ट वाला नंबर है, इसमें प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो आपके पास 8 है। हमें राउंड ऑफ तो 5 को करना है, लेकिन हमें उसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना होगा। प्रीसीडिंग डिजिट क्योंकि यहां पर इवन है, 8 इज अ इवन नंबर, 0, 2, 4, 6, 8 इन्हें इवन नंबर कहा जाता है। क्योंकि ये इवन नंबर है तो आपने इसको सेम रखना है, 5 को जस्ट ड्रॉप करना है, सो दैट वुड बी इक्वल टू दी 4.48। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर यहां पर हम 5 को राउंड जब ड्रॉप करेंगे तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर वाले केस में हमें वहां पर 1 ऐड करना होगा इस 3 में।
में, इस प्रीसीडिंग डिजिट में अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट एक और नंबर होगा तो हमें इसमें 1 ऐड करना होगा। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। सो दैट नंबर अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4.44। तो इन रूल्स की हेल्प से आप किसी भी नंबर को अप टू एनी डिजायर्ड प्लेस वैल्यू, ये तो मैंने जो नंबर यहां पर मेंशन थे वहां तक किया है। अगर आप किसी भी नंबर को, अगर लेट सपोज आप इस नंबर को और राउंड ऑफ करना चाहते हैं, फिर से देखा जाएगा कि ये नंबर 5 से लेस है तो मैं इसको 4.4 लिख सकता हूं। ये नंबर फिर से 5 से लेस है तो इसको मैं जस्ट 4 लिख सकता हूं। तो आप इस तरीके से किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप यहां पे देखें ये 8 है, ग्रेटर देन 5 है तो ये बन जाएगा 4 पॉइंट, इसमें आप 1 ऐड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू दी 5। ये एग्जैक्टली 5 नंबर है तो फिर से इसमें 1 ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं अप टू डिजायर्ड वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।